जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको बिहार सरकार एक बड़ा गिफ्ट देने जा रही है। क्या कुछ नियम आए हैं, क्या कुछ गिफ्ट आया है, उसी पे बातचीत करेंगे। अब तमाम अखबार के फ्रंट पेज पे उसका विज्ञापन आप देख सकते हैं। बेसर हैं, बातचीत करेंगे। सोशल मीडिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर कहीं ना कहीं बिहार में हैं। क्या सर, क्या योजनाएं हैं? देखिए, आज के अखबार में चाहे दैनिक जागरण हो, भास्कर हो, हिंदुस्तान हो, अंग्रेजी हिंदी, सारे अखबार में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा एक विज्ञापन दिया गया फुल पेज पे, पहले पन्ने पर। और इसमें क्या है हम आपको बता देते हैं कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जो विभाग का नाम दिया हुआ है, और नीतीश कुमार का यहाँ देखिए फोटो है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नीति 2024। एक पॉलिसी बनाई गई है, नीति बन गई है। इसमें क्या है, बिहार सरकार की अनूठी पहल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वेब मीडिया और मोबाइल ऐप संचालकों के लिए सुनहरा अवसर। यानी सोशल मीडिया में आप फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, बाकी जो भी सोशल मीडिया है, उसके अलावे वेबसाइट पे अगर न्यूज़ पोर्टल है या फिर आपके वेबसाइट पे ब्लॉग है, वो हो गया। और मोबाइल का ऐप अगर आपका है, उसको भी फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा ये आगे लिखा हुआ है। फेसबुक, एक्स मतलब ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं यूट्यूब पर न्यूनतम 1 लाख फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स वाले व्यक्ति अथवा फर्म एवं न्यूनतम 50,000 प्रति माह एवरेज यूनिक यूजर वाले वेब मीडिया संचालित करने वाले व्यक्ति, फर्म भी विज्ञापन संबंधी सूची में शामिल हो सकते हैं। अभी तक क्या था कि अखबार, रेडियो, ठीक है, टीवी चैनल, इन सबको विज्ञापन से संबंधित जो सूची होती है IPRD के द्वारा, उसमें शामिल किया जाता था, करोड़ों मिलता था। जो भी हम आगे बताएंगे, इसको पहले पढ़ लेते हैं। अब क्या है, सोशल मीडिया वालों को भी सरकारी विज्ञापन मिलेगा, ठीक है। और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर सोशल मीडिया एवं वेब मीडिया की बनाई गई श्रेणी ABCD के अनुरूप सरकार की लोक हितकारी एवं विकासात्मक योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए मिलेंगे आकर्षक धनराशि। मतलब सरकार की जो भी योजना है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर वेबसाइट है, चैनल हैं, उनको धनराशि दी जाएगी सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पे लिखा हुआ, अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एजेंसी, वेब मीडिया एजेंसी एवं न्यूज मोबाइल ऐप की विज्ञापन हेतु सूचीबद्धता हुई आसान। आसान क्या हुई? शुरू हुई, शुरुआत हुई है इसकी। और सूचीबद्धता की जो प्रक्रिया है उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। QR कोड दिया हुआ है, इसको स्कैन करेंगे तो सीधे आप वहाँ चल जाएंगे जहाँ से आप ऑनलाइन करके आवेदन कर सकते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट लेकर आवश्यक कागजातों के साथ सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को प्रेषण, उनको भेजना होगा। आवेदन की तिथि जो है महत्वपूर्ण है। आवेदन की तिथि 30/11/2024 यानी आज से ही शुरू होगी और 15/12/2024 तक, 15/12 मतलब 15 तारीख दिसंबर महीना तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आज ही अपने प्लेटफॉर्म को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के साथ कराएं सूचीबद्ध। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट जो दिया हुआ है ना, state.bihar.gov.in है ना, PRD बिहार। इससे फायदा क्या है और क्यों ये नीतीश कुमार ऐसा किए हैं, कितना फायदा है? हाँ, सबसे पहले तो जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, न्यूज़ चैनल है, उन लोग को अपने खर्चे से सब कुछ करना होता था और अपना अब क्या है, अब ये है कि उनको सरकार के द्वारा पैसे दिए जाएंगे और इस पैसे के बदले सरकार चाहेगी कि हमारी जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे। अभी आप किसी गांव में चल जाएगा, लोगों के पास अखबार कहेगा आया तो नहीं, अखबार की पहुंच अब लोगों से दूर हो गई। टीवी देखते नहीं हैं लोग, रेडियो सुनते नहीं, हर हाथ में मोबाइल है। तो सरकार को भी पता है कि लोगों को सूचना का जरिया जो है लोगों का वो है मोबाइल। तो मोबाइल के जरिए नीतीश कुमार घर घर पहुंचाना चाहते हैं अपनी योजना को। और इन्फ्लुएंसर को जरूरी नहीं कि पत्रकार ही हो। हाँ, यही सवाल है कि जो न्यूज़ कवरेज करते हैं वो नहीं, या इन्फ्लुएंसर सीधे लिखा हो, न्यूज भी लिखा हुआ है और इन्फ्लुएंसर भी। अगर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, करते हैं लोगों को, पॉडकास्ट करते हैं या अन्य माध्यम से, हाँ, ब्लॉग बनाते हैं, घूमने फिरने वाला ब्लॉग बनाते हैं, किसी भी तरह से आपके 1 लाख फॉलोअर होंगे तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, डी श्रेणी। तो डी का जो है, डी श्रेणी में 1 लाख वाले आएंगे और 10 लाख से ज़्यादा जिनके सब्सक्राइबर हैं वो ए श्रेणी में आएंगे। तो मिला जुला के अधिकतम से अधिकतम जो हमें जानकारी मिली है 13 लाख रुपया प्रति माह मिल सकता है। क्या बात करते हैं? 13 लाख रुपया जो ए श्रेणी में आते हैं उनको 13 अधिकतम लाख मिल सकते हैं महीने में। अगर फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और यूट्यूब पर 10-10 लाख सब में हो तो 13 लाख तक पहुंच सकते हैं और वेबसाइट में अच्छा हिट्स हो तो इसका लाभ सरकार को भी होगा और इसका लाभ क्रिएटर्स को भी होगा। और ये झारखंड में पहले से चल रहा है और उत्तर प्रदेश में पहले से चल रहा है। अब सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो जन जन तक नहीं पहुंची। अखबार, टीवी या बाकी चीज़ों में ज़्यादातर खबरें वही चलती कि तेजस्वी ने ये कहा, नीतीश ने वो कहा, विधानसभा में हंगामा हुआ, आरजेडी प्रवक्ता ने ये कहा, जदयू प्रवक्ता ने वो कहा, भाजपा प्रवक्ता ने वो कहा। क्रिएटर्स भी जो न्यूज़ चैनल वाले हैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, वो भी यही खबरें चलाते हैं। अब क्या होगा कि सरकार की योजनाएं हैं, जैसे एक योजना का हम उदाहरण देते हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जो बहुत अच्छी है लेकिन जन जन तक नहीं पहुंची। उसमें से एक योजना हम बताते हैं आपको कि किसी महिला के 2 बच्चे हैं, पति किसी कारणवश जेल चला गया या पति पागल हो गया, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया या पति की मृत्यु हो गई। ऐसे में 2 बच्चे हैं, बहुत बीमार है, कमा नहीं सकता है। हाँ, किसी भी स्थिति में वो ऐसा है कि नहीं, ऐसा कमा नहीं सकता, जैसी बात नहीं। हम जो शर्त है हम बता दे रहे हैं, या तो पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, या वो जेल चला गया हो लंबे समय के लिए, या फिर पति की मृत्यु हो गई और 2 बच्चा है। तो महिला के सामने विकट परिस्थिति आ जाती है कि हम बच्चों का दूध कहाँ से लाएं, उसको पढ़ाएं कैसे, उसके लिए जो पौष्टिक आहार वो कहाँ से लाएं। उसके लिए सरकार की तरफ से योजना है, समाज कल्याण विभाग की तरफ से, कि 4,000 रुपये महीने में दिए जाएंगे दोनों बच्चे को। हाँ, मतलब 8,000। हाँ, 18 साल की उम्र तक 2,000 रुपया, 2,000 मानिए 4,000 रुपया। नहीं, तो 4-4-8 है। नहीं, टोटल 4,000 रुपया है। तो 4,000 रुपये मिलेंगे। इससे महिला को एक ताकत मिलेगी कि पति जेल में भी है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा बच्चा भूखे नहीं रहेगा। या पति की मृत्यु होगी तो कम से कम 4,000 महीने आ रहे हैं। या पति विक्षिप्त है मानसिक रूप से या पागल है जो कह सकते हैं, तो उनको तो ऐसी स्कीम, ऐसी योजनाएं, इन्फ्लुएंसर, न्यूज़ चैनल वाले, आप हम जैसे लोग सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाने में सरकार की मदद करेंगे। तो इससे सरकार को आने वाले चुनाव में बहुत फ़ायदा होगा। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि सोशल मीडिया को अपने गिरफ्त में लाना चाहती है क्या सरकार? क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले कहा गया था कि तमाम जो सांसद हैं, बीजेपी ने मीटिंग बुलाई थी और अपने क्षेत्र में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो न्यूज़ चलाते हैं उनकी आप मीटिंग रखिए, A-B-C कैटेगरी तय कीजिए और वो सूची भेजिए हमें। अच्छा, जो निगेटिव है ठीक बात, मतलब गिरफ्त में लेना चाहती है। अच्छा, एक बात बताइए, अखबार में सरकारी विज्ञापन आता है, टीवी चैनल में सरकारी विज्ञापन आता है, बिना विज्ञापन के, बिना सरकारी विज्ञापन के कोई अखबार चल नहीं सकता। तो सरकार क्या अखबारों को अपने कब्जे में ले लिया है? टीवी चैनल को अपने कब्जे में ले लिया है? आपको खबर चलाने से कौन रोकता है? आप दोनों पक्ष की खबर अगर दिखा रहे हैं और बावजूद इसके अगर आपको नहीं मिलता है, या फिर बिहार, अब ये भी निर्भर करता है कि क्या बहुजन, खास करके बहुजन पत्रकार जो हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, दलित पिछड़ों की बात करते हैं, उनके साथ भेदभाव तो नहीं होगा इसमें। ये बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि सरकार की योजनाएं ज़्यादातर दलित पिछड़ों के लिए होती है और वो योजना दलित पिछड़ों तक पहुँचाने का काम दलित पिछड़े पत्रकार ही करेंगे। तो क्या उनको इसमें शामिल किया जाएगा या कोई बहाना करके कि सरकार अपने स्वविवेक से या विभाग अपने स्वविवेक से उनको छाट दे? ऐसी भी खबरें उड़ रही है। हाँ, ये भी है कि बहुजन पत्रकारों को इससे छाटा भी जा सकता है। लेकिन एक चीज़ और हम बता दें कि इसमें शर्त क्या, शर्त ये है कि 1 साल के लिए जो है, 1 साल का ITR दिखाना होगा आपको, GST दिखाना होगा कि आपने GST फिल किया है कि नहीं 1 साल में, पिछले 1 साल से इनकम टैक्स रिटर्न भरा है कि नहीं, और आपकी खबरें लगातार चल रही है कि नहीं। यानी कि आप एगो चैनल बनाए, 1 लाख फॉलोअर हो गए और 6 महीना उसको वीडियो ही नहीं डालें, ये भी नहीं। रनिंग में है कि नहीं? हाँ, चलते रहना चाहिए। यूनिक व्यूअर 50,000, वो तो वेबसाइट के लिए है। अच्छा, वेबसाइट www.com के लिए। तो इससे सरकार को फायदा है, क्रिएटर्स को फायदा है, विपक्ष को नुकसान है।
जो क्रिएटर्स बिगनर्स हैं, क्योंकि बहुजन समाज के लोग, एक बड़ा सवाल है, बहुजन समाज के लोग पत्रकारिता से दूर रहे हैं, विशेष वर्ग का कब्जा रहा सब दिन इस देश में पत्रकारिता पे। अभी भी मेन स्ट्रीम में बहुजन समाज के लोग नहीं है। अब पहली पीढ़ी हम लोग पत्रकारिता में आ रहे हैं, उतने फॉलोअर्स नहीं है, इक्का दुक्का है, तो उसके लिए कोई योजना है? अगड़ी जात के जो पत्रकार हैं, जो सरकार के ज्यादा करीब जाते हैं, मंत्रियों के करीब जाते हैं, वो दलित पिछड़े पत्रकारों को पत्रकार की सूची में ही नहीं रखते। भले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में पढ़ ले, जामिया मिलिया में पढ़ ले, DU में पढ़ ले, कहीं पढ़ ले, कहता रहे वो सब पत्रकार है, अपने कहीं नहीं पढ़े मीडिया की पढ़ाई, लेकिन कहेगा हम पत्रकार हैं। तो अगर इसमें एक शर्त ये भी डाल दिया जाता कि मीडिया की डिग्री होनी चाहिए, तो उसमें भी बहुजन छट सकते थे। अगड़ी जात वाले भी छट जाते, वो भी तो मीडिया की डिग्री डिप्लोमा कहीं कुछ किए नहीं है और पूरा चैनल बना के कर रहे हैं। जैसे नहीं, अब तो ये इसमें तो आ गया कि इन्फ्लुएंसर्स, उस पत्रकारिता क्राइटेरिया भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं है। तो एक सवाल ये भी होगा कि अगर दलित पिछड़े पत्रकारों को इसमें नहीं शामिल किया गया, मीडिया के नाम पर खाली अगड़ी जात के और मनुवादी और गोदी मीडिया को ही इसमें अगर शामिल किया जाता है, तो दलित पिछड़े पत्रकार जो हुआ करेंगे, इससे हो जाएगा नुकसान। ये ध्यान रखना पड़ेगा, इससे हो जाएगा ज्यादा नुकसान। दलित पिछड़े चिल्ला कहेंगे और विपक्ष वाले भी कहेंगे। यहाँ भागीदारी देनी होगी। भागीदारी अगर सरकार की कहना है कि कोई भी योजना का 16% जो है मिनिमम दलित को देंगे, वो है हर योजना, देना पड़ेगा 16% धनराशि दलित पे खर्च करना है, तो इसमें भी वो लागू, और पिछड़ों को भी देना है। OBC कई पत्रकार है बिहार में, उनको भी देना होगा। ये नहीं कि ये स्कीम आया है, स्कीम अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगा कि कितना फायदेमंद है, कितना। नीतीश कुमार खुद OBC से आते हैं, OBC को कितना लाभ मिलेगा या दलित को, और इसके मंत्री जो हैं महेश्वर हजारी दलित समाज से आते हैं। तो सवाल ये है कि महेश्वर हजारी की कितनी चलती है इसमें, तो आप आगे देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग तो जो भी इन्फ्लुएंसर है, पत्रकार है, उनके लिए अच्छी खबर है। और ये जो 1 साल वाला ITR है और जो GST की बात है, बहुत सारे लोग जो इन्फ्लुएंसर वो GST ITR नहीं भरते होंगे, तो उनके साथ अगर इंडिविजुअल का मामला है तो हो सकता है इसमें छूट मिलेगी। बाकी इसके लिए आप स्कैन करें या वेबसाइट पे जाके चेक करें, दोनों कैटेगरी है, एक संस्था चलाते हैं और या इंडिविजुअल हैं। चलिए, जो लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, फेसबुक यूट्यूब पे रील्स से लेके कुछ भी बनाते हैं, तो आप जल्द से जल्द जाके इस वेबसाइट पे सर्च कीजिए, आपके लिए शानदार सुनहरा अवसर है। अप्लाई करने से पहले बढ़िया से स्टडी कीजिए, जो कुछ मांगा जा रहा है उसको ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी भर दीजिए। समय है 15 दिन, आराम से इसको 15वां दिन नहीं भरिए। कई बार होता है कि जिस आखिरी दिन है वेबसाइट नहीं काम करता है, तो अंतिम दिन के चक्कर में नहीं रहिए। 2-3 दिन बढ़िया से रिसर्च कीजिए, क्या चाहिए, संबंधित विभाग में जाइए और वहाँ के अधिकारियों से भी हो सके तो जाके मिलिए और कहिए कि क्या क्या चाहिए, किस रूप में चाहिए। नहीं समझ में आए तो चलिए, अब बाकी जरूरत पड़ी तो हम विभाग के अधिकारी से जाके उनका इंटरव्यू करेंगे, और महेश्वर हजारी से हो सकता है विभाग के मंत्री, उनसे हम मिलेंगे और उनसे भी इंटरव्यू करेंगे कि क्या इसमें आज से कल तक हो जाए। हाँ, तो बने रहिए बाकी खबरों के लिए कि इसके संबंध में और क्या क्या खबरें हम दे सकते हैं, ताकि जो बहुजन क्रिएटर्स हैं या फिर कोई भी जात के क्रिएटर्स हो जो फटेहाल स्थिति में हैं, पहले क्योंकि फेसबुक के से अच्छा पैसा आता था, लेकिन फेसबुक ने पैसा देना बंद कर दिया, तो स्थिति दयनीय हो गई थी। तो एक बड़ा सहारा नीतीश कुमार की सरकार उन्हें दे सकती है, लेकिन यही होगा कि बायस्ड होके इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो। अगर बायस्ड होके होगा तो इससे जितने का बहुवन झुंझुन्ना हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। फिर बैकवर्ड जो सबसे ज़्यादा वोटर हैं वो चिल्लाने लगेंगे कि ये कोई योजना भी आई है, वो उनके लिए है जिनके पास पहले से मीडिया है। जो कहते हैं इसमें आरक्षण भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हर चीज में अगर भागीदारी की बात हो तो इसमें भी मिलना चाहिए। सवाल रहेगा, बिल्कुल हम लोग आंकड़ा निकालेंगे, हाँ, कि किनको दिया गया, किनको दिया गया। हाँ, अगर दिल्ली अखबार का जो विज्ञापन है जिसमें करोड़ों खर्च होते हैं, एक वर्ग के लोग खा रहे हैं। हाँ, तो इसमें दलित पिछड़ों की भागीदारी होनी चाहिए। उनको खारिज किया गया तो बड़ा नुकसान होगा। चलिए, पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता।